नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस नए बिजनेस आइडिया में। गाइस, आज मैं आपको ऐसा एक बिजनेस बताने वाला हूं जिसे आप घर पर रहकर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा और साथ ही साथ उसमें जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। यहीं पर मैं बात करूं, मैं कोशिश करता हूं आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडिया ढूंढ के लाऊं जो कि यूनिक हो, जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। तो गाइस, ये बिजनेस आइडिया भी वैसा ही है, इसको लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाए इस बिजनेस के बारे में कि क्या ये बिजनेस होने वाला है, मशीनरीज कहाँ से परचेज करें या इस प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करें, सारी चीजों के बारे में। गाइस, आज का जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो है सॉफ्ट टॉय मेकिंग बिजनेस। सॉफ्ट टॉय मेकिंग बिजनेस से आप समझ चुके होंगे कि जो टेडी बियर होते हैं या जो छोटे छोटे जो डॉल टाइप में होते हैं उनका ये बिजनेस होने वाला है और इस बिजनेस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बिजनेस के बारे में कि इसके अंदर क्या रॉ मटेरियल चाहिए, इस रॉ मटेरियल को हम कैसे यूज करना है, साथ ही साथ इसमें हमें कोई लाइसेंस की नीड होगी या नहीं होगी, इसके साथ जो रॉ मटेरियल उसकी प्राइस क्या होने वाली है और ये मार्केट में हमें कैसे सेल करना होगा और इसमें प्रॉफिट क्या होने वाला है। गाइज, इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले हमारे हर नए बिजनेस आइडिया की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो क्या है। इस बिजनेस के अंदर जो हमारा पहला रॉ मटेरियल होने वाला है वो है क्लोथ। क्लोथ कई प्रकार के होते हैं, आप फर में भी खरीद सकते हैं या फिर आप जो वेलवेट आता है उसमें भी खरीद सकते हैं। फर वाले क्लोथ भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्लेन फर, सॉफ्ट फर, सुपर सॉफ्ट फर। इसके अलावा वेलवेट भी कई डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये जो फर हैं ये आपको डिफरेंट कलर में मार्केट में मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑर्डर आया कि इतने सारे टेडी बियर या जो सॉफ्ट टॉय हैं हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आपका जो टॉय है उसका भी आप डिजाइन सिलेक्ट करके उनको दे सकते हैं। दूसरे नंबर का जो हमारा रॉ मटेरियल होने वाला है वो है प्लास्टिक फाइबर कॉटन, जो कि हमारा जो टॉय होगा उसके अंदर फिल करा जाएगा। इसके लास्ट का जो रॉ मटेरियल होने वाला है वो है जो हमारी टेडी बियर की, जो हमारे टॉय की जो आई होने वाली है, नोज होने वाली है, वो आपको डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट टाइप में आपको मिल जाती हैं। मोस्टली दो डिजाइन इसमें चलते हैं। अगर आप चाहे तो जिनकी टॉयज की जो आई होती है वो आप ग्लूगन से भी चिपका सकते हैं। इसके अलावा आप सिलाई करके भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप अंदर से बटन से उसको अटैच करके और टाइट करके भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो हमारा क्लोथ होता है उसकी क्या प्राइस होती है। जो हमारे फर होते हैं, फर की प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये आपको 100 रुपये मीटर से लेकर 1000 रुपये मीटर तक के मार्केट में मिल जाते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फाइबर है हमारा वो आपको 60 रुपये केजी से लेकर 100 रुपये केजी या 150 रुपये केजी तक का भी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसी के साथ जो हमारे जो आई जो हैं, जो हमारी टॉय की जो आंखें होने वाली हैं वो 50 पैसे से लेकर 1 रुपये की कॉस्टिंग में आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये तो बात हो गई रॉ मटेरियल की। आप बात करते हैं हम इस बिजनेस के अंदर क्या मशीनरीज लगने वाली हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो हमारी मशीन होगी वो होगी क्लोथ कटिंग मशीन, यानी कि जो आपका फर होगा, जो आपका क्लोथ होगा या आपका जो वेलवेट है उसको काटने के लिए जो मशीन काम में आती है उसे हम क्लोथ कटिंग मशीन कहते हैं। ये आपको 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाती है, जहां पर आपको ये मशीन मैनुअली मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि हम मैनुअली ना लेके ऑटोमेटिक मशीन ले तो यहाँ पर मशीन की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये आप डिफरेंट टाइप में डिफरेंट वेरिएंट में उसी के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करती है, आप ले सकते हैं। इसी के साथ नंबर 2 पर जो मशीन आती है वो है स्टिचिंग मशीन। ये आपको मार्केट में 5000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्राइस में मिल जाता है। लेकिन मैं आपको अगर पर्सनली सजेस्ट करूं तो आपको जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो मशीन यूज होती है 15 से 20 हज़ार रुपए के अराउंड ये आपको मिल जाती है और ये आपके लिए बेस्ट है। इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होगी और ये जो मशीन है ऑटोमेटिक चलती है। इसके अंदर एक मोटर अटैच होती है जो कि आप अगर पैडल दबाएंगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर पैडल से पैर हटाएंगे तो वो बंद हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपका काम फास्ट होने वाला है इस मशीन के जरिए। तीसरे नंबर पर जो मशीन आती है वो है टॉय फिलिंग मशीन।
यानी कि जो आपका फाइबर है वो फाइबर आप अपने टॉय के अंदर उस मशीन के द्वारा फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूं, अगर आप इसे लो लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने हाथों से मैनुअल ही अपने टॉय में फाइबर भरें। अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो आप ये मशीन ले सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो ये सारी मशीनरीज आपको 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाती हैं और ये जो बिजनेस है ये 1 लाख रुपए तक अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाता है इजीली। अब ये तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि हमें किस डिज़ाइन के टेडी बियर जो टॉय हैं वो बनाने हैं, या फिर किस किस टाइप के या किस किस साइज में हमें बनाने हैं, डिज़ाइन कैसे करना है, कपड़े कैसे काटने हैं। तो गाइज आप अगर मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये भी उपलब्ध हो जाते हैं और वहाँ पर आप जब ये डिज़ाइन खरीदेंगे तो उस डिज़ाइन के अंदर ही आपको छोटी से छोटी जानकारी दी हुई होती है। उस डिज़ाइन में आपको सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं कि आपको फिल कैसे करना है, सिलाई कैसे करनी है, सारी चीज़ों के बारे में, कटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेस की, कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे एक प्रोडक्ट बन के तैयार करना होता है उसके बारे में। तो ये सबसे पहले आपका जो क्लॉथ है, फर है या वेलवेट है, जो भी है, वो आपको कटिंग करना है। कटिंग करके आपको उल्टी साइड से उसको स्ट्रेचिंग मशीन से आपको सिलना है। स्ट्रेचिंग मशीन से सिल के आप स्ट्रॉ की मदद से या फिर किसी लकड़ी की मदद से जो आपने जो क्लॉथ उल्टा सिला है उसको आप सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आपको उसके अंदर अपने हाथों से फाइबर भरना है। फाइबर भरने के बाद आप सुई धागा लीजिए और सुई धागे को लेकर आप उसे सिल सकते हैं। स्ट्रेचिंग मशीन से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है। अब मैं आगे बात करता हूँ इस बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है। गाइज यहाँ पर मैं अमेजोन पे गया, अमेजोन पे मैंने एक सॉफ्ट टॉय देखा, वहाँ पर उसकी प्राइस थी 699, यानी कि अप्रॉक्स 700 रुपये का वो वहाँ पे दिखा रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको कॉस्टिंग प्राइस मैं आपको काट के बताता हूँ कि ये बिजनेस के अंदर आपको एक प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो मैंने अमेजोन पे जो टॉय देखा था उसकी हाइट थी 3 फीट एंड उसका वजन जो था वो था 700 ग्राम। यहाँ पर मैं बात करूँ 1 मीटर के अंदर 3 फीट क्लॉथ आ जाता है। अगर हम लेके चले तो मैक्सिमम अगर हमारा 2 मीटर क्लॉथ उसमें काम में आ जाता है तो यहाँ पर हमारी जो क्लॉथ की प्राइस होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, क्लॉथ की प्राइस होने वाली है 100 रुपये मीटर से लेकर 1000 रुपये मीटर तक। तो हम 100 मीटर वाला एक क्लॉथ ले लेते हैं और उस क्लॉथ को अगर हम लेते हैं तो 2 मीटर जो क्लॉथ है उसकी प्राइस होने वाली है 200 रुपये। यहीं पर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो फाइबर हम फिल करेंगे उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तो मैंने आपको बताया 60 रुपये केजी से लेकर आपको 150 रुपये केजी तक का फाइबर मिल जाता है, जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप चाह रहे हैं कि हम फाइबर ना यूज़ करके हम कॉटन यूज़ कर लें, हम रुई यूज़ कर लें, तो उसमें अगर आपके टॉय के ऊपर पानी गिर जाता है तो वहाँ से स्मेल आने लगेगी, जो कि अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर टॉय गंदा हो जाता है और अगर उसे हम धोना चाहते हैं तो रुई आपस में चिपक जाती है और हमारा टॉय खराब हो जाता है। इसी के लिए जो प्लास्टिक फाइबर है ये बेस्ट होता है, आप इसे धो भी सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वैसा के वैसा ही रहेगा, सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट की, यहाँ पर जो फाइबर की प्राइस होने वाली है, तो हमने 700 ग्राम का जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने 2 मीटर क्लॉथ लिया। मैं क्लॉथ का जो वेट है वो 100 ग्राम मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो फाइबर का जो वेट है वो है 600 ग्राम। तो 600 ग्राम फाइबर की जो यहाँ पे प्राइस होने वाली है, तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ 600 ग्राम जो हमारा फाइबर है वो आ गया 60 रुपये का। तो यहाँ पर हमारी अब तक की जो लागत है वो हुई 260 रुपये। 260 रुपये के अलावा हमारे टॉय के अंदर हम आई भी लगाएंगे और नोज भी लगाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्सीमेट 300 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट पर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। यूजुअली मैं अगर आपको बताऊं तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अगर हमारी 12,000 रुपये सैलरी है तो वहां पे हम 8 घंटे काम कर रहे होते हैं और वहां पर हमें एक डे का अप्रॉक्स 400 रुपये मिलता है। और यहाँ पर अगर आप अपना बिजनेस करोगे और अपना बिजनेस करके एक ही प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में बेच पाएंगे तो यहाँ पर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। यहीं पर आप चाहें तो अपना प्लांट बढ़ा भी सकते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा मैं बात करूं कि आप इसे सेल कहां कर सकते हैं, तो आप जो रिटेलर्स हैं उनसे जाके कांटेक्ट करके उनको सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसे सेल कर सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहां पे इसे सेल कर सकते हैं अपना एक अकाउंट बनाकर। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इस बिज़नेस के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है, मशीन कैसे काम करती है, हमारा प्लांट कितना बड़ा होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इस बिज़नेस को हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए। पहली बात तो आपको अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी, चाहे आप इंडिविजुअल रजिस्टर करवा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड आप रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रोप्राइटर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक जीएसटी नंबर लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और आपको एक उद्योग आधार में भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होगी और आपको यहाँ पर चाहिए एक BIS का सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड आपको इस बिजनेस के अंदर होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारे रजिस्ट्रेशन करवाने में आपका अप्रॉक्स 10 से 15 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इतना सा इन्वेस्टमेंट करके आप ये सारी चीज़ आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी और बिजनेस के बारे में रिसर्च करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, वहां पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं उस बिजनेस के बारे में। मैं कोशिश करूंगा इस बिजनेस के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपको समझा पाऊं कि उस बिजनेस के अंदर आपको कैसे काम करना होता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।